नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे संभल पर सियासी दंगल की। और बरेली का सपा डेलीगेशन कुछ ही देर में संभल जाएगा। सांसद, जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक भी जाएंगे संभल। जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने बड़ा बयान दे दिया है। हर हाल में संभल जरूर जाएंगे। शिवचरण की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। घर पर नहीं सोए क्योंकि पुलिस हाउस अरेस्ट न करते और पुलिस टीम ने जनता के साथ अत्याचार किया। ये बड़ी बातें कहते नजर आए हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर संभल को लेकर ये बड़ी अपडेट जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने बड़ा बयान दिया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, हर हाल में संभल जरूर जाएंगे। शिवचरण की ओर से यह अहम बातें सामने आई हैं। घर पर नहीं सोए जो कि पुलिस हाउस अरेस्ट ना करे। और आपको बता दें कि संभल में हुई हिंसा में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। संभल में हिंसा के बाद से धारा 163 को लागू कर दिया गया और किसी भी बाहरी व्यक्ति के संभल जिले में आने पर पाबंदी है। इस बीच समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जिले के दौरे पर जाने वाला था और वहां पीड़ितों से यह प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने वाला था। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के संभल जाने पर रोक लगा दी गई है और लखनऊ में पुलिस का कड़ा पहरा है। सपा नेता और प्रतिनिधिमंडल में शामिल माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर भी पुलिस का कड़ा पहरा है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को संभल जाने से रोके जाने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में सपा नेता माता प्रसाद पांडे, लाल बिहारी यादव, श्यामलाल पाल, हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, नीर मौर्य और कमाल अख्तर, रविदास मेहरोत्रा, नवाब इकबाल, महमूद, पिंकी सिंह यादव सहित कई नाम शामिल हैं। सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल में हुई हिंसा की विस्तृत जानकारी लेकर अखिलेश यादव को सौंपेगा और सरकार द्वारा संभल जाने से रोके जाने पर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सरकार अगर मीडिया वहां पर जा सकती है तो हम वहां क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि हम पीड़ितों से मिलने के लिए संभल जाना चाह रहे हैं। सच सबके सामने आ जाएगा, इसलिए सरकार डर रही है और वहां जाने से हमें रोक रही है। तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। बड़ी बात यह कि एक तरफ संभल में स्थितियां ठीक नहीं, जिसके चलते सरकार ने किसी भी नेता या जनप्रतिनिधि या किसी भी दल के शख्स को वहां पर जाने से रोक लगाई है। धारा 163 भी वहां पर लागू कर दी गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर लगातार जाने की जिद कर रहे हैं और साफ तौर पर यहां पर सरकार पर उनकी ओर से बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में रजनीकांत वशिष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही हमारे साथ में शम्सी आजाद साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत। और मेहमान आगे हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शम्सी आजाद साहब के साथ में शुरुआत कर रहे थे। शम्सी साहब, ठीक है, स्थितियां यहाँ पर ये हुई, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेताओं को जाने से रोका गया। उनका कहना है पत्रकार जा सकते हैं, मीडिया जा सकती है, तो हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। और अब तो कुछ वक्त भी बीत चुका है,
पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, जो माहौल है, उस पर भी लगभग उसे भी सामान्य कर दिया गया है। फिर क्यों लोगों के जाने पर रोक है? वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो सच सामने आ जाएगा। छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार। नमस्कार गरिमा जी, आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और चर्चा में भाग ले रहे भाइयों। हम्म। देखिए, बड़ी जद्दोजहद करने के बाद, बड़ा प्रयास करने के बाद योगी सरकार ने संभल में वहां पर शांति व्यवस्था बनाई है। और हमें नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के जाने के बाद वहां पर स्थिति किस तरीके से उतरती है। या तो शपथ पत्र अखिलेश यादव दे दें, उनकी पार्टी के नेता दे दें कि भाई हमारे जाने से वहां शांति व्यवस्था नहीं बंद की जाएगी। और तब जबकि वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है पहले से ही। और वहां पर यह भी है कि बारी किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। इस समय अखिलेश यादव की इस राजनीति में करने का तो हमें नहीं समझ में आता। और अखिलेश यादव का पूर्व का इतिहास भी रहा है कि इसके पहले जहां कहीं पर भी गए, जहां पर अमन चैन शांति बहाल हो चुकी होती है, वहां पर इनका काफिला पहुंचता है, वहां पर इनके नेता पहुंचते हैं, तो वहां का माहौल और भी खराब हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए योगी सरकार ने, क्योंकि ऊपर जिम्मेदारी है योगी सरकार पर कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन किया जाए। और इस वक्त जो नाजुक स्थिति है वहां पर संभल के, आप समझ सकते हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा अल्पसंख्यक समाज की भावनाओं को खेलने का काम करते हैं, उनको भड़काने का काम करते हैं, उनके मासूम जो है चेहरे से उनका जो है वो क्या कहते हैं, पत्थर बरसवाने का काम करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं दंगा कराने में, शहर में आग लगाने में, दुकानें लूटने में, बवाल कराने में, हत्या कराने में। इस वक्त जो है योगी सरकार ने पूरी तरीके से चाक चौबंद लेकिन व्यवस्था सर, वहां ये पर बना बातें रखी है। कहना जिस कि तरीके नहीं से सर, आप ये आरोप किस पर लगा रहे हैं कि ये लोग इस तरीके का काम करते हैं? समाजवादी पार्टी के लोग, इतिहास रहा है इनका। और इन्होंने हमेशा भोले भाले अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ही हमेशा जो है इसमें शामिल करने का काम किया, इनको बड़गड़ाने का काम किया, इनको भड़काने का काम किया। यही वजह तो है कि समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज पढ़े लिखे नहीं, देश के मुख्य धारा से जुटा ना रहे, दूर रहे। इनको जो है समाज में जो है उससे शक की निगाह से देखा जाए। आपको पहले भी पता होगा गरिमा जी कि आजमगढ़ जैसा जिला, मऊ गाजीपुर जैसा जिला, जहाँ पासपोर्ट नहीं बनता था, जहाँ के लोगों को जो है अब मुंबई दिल्ली में जो है किराए का मकान नहीं दिया जाता था, नौकरी नहीं दी जाती थी। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद कम से कम अल्पसंख्यक समाज पर लगी हुई थी, उस छवि को पूरी तरीके से समाप्त किया गया। और आज अल्पसंख्यक समाज इज्जत से जी रहा है। तो अब ये नहीं लगता अखिलेश यादव को कि भाई कैसे वहां पर अमन चैन हो चुका है, कैसे वहां पर शांति बहाल हो चुकी है। तो एक बार फिर वो चाहते हैं कि वहां पर जो शांति बहाल की गई है, जो वहां पर अमन चैन बना हुआ है, उसको किसी न किसी तरीके से भड़काने का काम किया जाए। तो यही सारी चीजें जिसकी वजह से प्रशासन ने जो है उनके नेताओं को वहां जाने से रोका है। और उस विपक्ष की कोई भी राजनीति जो है वहां पर कामयाब नहीं होने दी जाएगी। इनको चाहिए था कि इनको अपील करना चाहिए था, सबसे पहले अखिलेश यादव जी को अपील करना चाहिए था, अपने नेताओं से अपील करना चाहिए था कि भाई वहां पर शांति बहाली की मांग करें। सरकार से डेलीगेशन इनका लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ में पहले अधिकारियों से मिलना चाहिए था, लखनऊ में मुख्यमंत्री से टाइम लेना चाहिए था, लखनऊ में यहाँ पर नेताओं से मिलना चाहिए था। और यहाँ उनसे कहते हैं कि भाई वहां पर शांति व्यवस्था बनाई जाए, न कि डायरेक्ट आप वहां पहुंचकर जहाँ का माहौल अमन चैन बना हुआ है वहां माहौल बिगाड़ने का काम किया जाए। तो ये योगी सरकार कहीं से भी इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देती। ठीक है सर, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मयंक शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं। मयंक जी, आपने सुन ही लिया होगा शमसी साहब को, बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इनका तो इतिहास रहा है दंगा कराने का और यही वजह है कि हम इनको जाने नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप, इन आरोपों को स्वीकार रहे हैं क्या? असल में ये भूल गए, मुझे लगता है अपने भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बताने का काम में लग गए। और ये भूल गए कि दंगा कराने के काम पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजनीति करी है। जितने भी बवाल होते हैं, दंगे होते हैं, उसकी आप जब पृष्ठभूमि में जाएंगे पीछे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपको मुस्कुराहट मिलेगी। देखिए इनके चेहरे भी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि दंगे का नाम सुन के अगर कोई खुश होता है देश में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता होते हैं। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। शकील मैंडी जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी और आप खुद भी दिल पे हाथ रख के जानते हैं कि आप किन लोगों के साथ दे रहे हैं। और आपको भी दिमाग में होगा कि आप गलत का साथ दे रहे हैं, मगर खैर कोई बात नहीं, राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी दंगा कराने में पुराना इतिहास रहा है। जब जब दंगे होते हैं उसमें जवाब जाएंगे, उसके इतिहास में, जांच में, तो भारतीय जनता पार्टी के दंगाई मिलेंगे आपको। और बता दूं मैं आपको, भाजपा के लोग हमारे नेताओं को, हमारे प्रतिनिधि मंडल को इसलिए नहीं जाने देना चाह रहे क्योंकि जब जांच करेंगे हमारी कमेटी तो ये सच्चाई निकल के आएगी कि कौन कौन से अधिकारी मिले हुए थे, कौन कौन से नेता थे और कौन लोग उस वीडियो में थे जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। कौन लोग वो थे जो दंगा कराने में वहां एक्सपर्ट थे, वहां जाके उन्होंने अपना काम किया है, कौन लोग भीड़ में शामिल थे। तो सारी बातें जनता के सामने ना आ जाए, इसलिए ये लोग अपना एक एजेंडा बना के, भाजपा के लोग
नेताओं को रोक रहे हैं। और भाजपा के जो जितने भी गुंडे माफिया हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में, सांप्रदायिक माहौल बनाने में लगे हुए हैं। और इसके अलावा मैं एक बात और आपको बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से एक बौखलाहट में है। उस बौखलाहट में इन्होंने नए नए नारे प्रदान करे, उन नारों के माध्यम से अब उन नारों को इंप्लीमेंट करने का इनका टाइम आ रहा है। इसलिए ये लोग नफरत के जो बीज बो रहे हैं, ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, आपसी सौहार्द के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और ये बात सबको पता होनी चाहिए कि देश प्रेम से चलेगा, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से चलेगा, ठीक है सर, आपके पास में लौटे हमारे संवाददाता शानू कुमार बरेली से जुड़ चुके हैं। अभी अभी बरेली से एक खबर सामने आई थी जहां पर ये कहा गया कि शिवचरण जी कह रहे हैं कि हम जाएंगे और हमें कोई भी रोक नहीं सकता। पुलिस का अत्याचार वहां पर हुआ, इसको लेकर बड़ी आरोप भी उन्होंने लगाए थे। शानू, पूरी जानकारी क्या है? क्या जो प्रतिनिधिमंडल जो दल रवाना होना था, फिलहाल वो रवाना हुआ, पूरी जानकारी क्या मिल रही है आपके पास में? देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे लगातार जिस तरीके से सुबह की बात की जाए तो लखनऊ में भी वरिष्ठ नेता जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, नेता विरोधी दल है, उनको भी रोका गया। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ सब समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो यहाँ से रवाना संभल के लिए हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस ने रोक लिया गया है। साफ तौर पर से हमारे साथ जो यहाँ के सीओ फर्स्ट है, इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या वजह है समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है उसको घेराबंदी की गई है। सर, क्या लगता है सर क्या लगता है किस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को रोका गया है, संभल जा रहे थे, क्या वजह है? जी देखिए, इनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अभी जो शांति व्यवस्था को देखते हुए, कानून व्यवस्था को देखते हुए अभी जाना उचित नहीं है। अगर ये मान गए तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर जो भी उचित वैधानिक कार्यवाही है वो अमल में लाई जाएगी। सर, आखिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? क्या कोई वजह है? ये लोग कह रहे हैं कि हम शांति व्यवस्था के तरीके से जा रहे हैं। शांति व्यवस्था के तरीके से अभी वहाँ पे हालात वहाँ सामान्य हो रहे हैं और अभी अनुमति मिल जाएगी अभी। लेकिन अभी आज के दिन अभी यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। अगर नहीं मानते हैं तो क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? नहीं मानेंगे तो जो भी वैधानिक कार्यवाही है ऑफिस में इनको रोका जाएगा, डिटेन किया जाएगा, नहीं तो जा सकते। तो साफ तौर पर से गरिमा, आपने देखा ये तस्वीरें आपको चारों तरफ से दिखाने जाएंगे। यहाँ पर चारों तरफ से जो है घेर लिया गया है जो पूरा कार्यालय है। पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, कई थानों की फोर्स यहाँ पर ला दी गई है। यहाँ पर कई जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है, किस तरीके से जो है आप लोग को नहीं रोका जा रहा है। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से, क्या लगता है आपके लिए कि जो रोका जा रहा है, पुलिस यहाँ पर तैनात हो गई है? तानाशाही, पुलिस की तानाशाही, गोली चलाई जा रही है, जनता के लोगों को हम लोग जाएंगे, संभल जाएंगे। अच्छा, और लखनऊ में भी आज रोक दिया गया, क्या वजह है कि मतलब प्रशासन नहीं जाने दे रहा है, या फिर जो पुलिस प्रशासन है उसने रोक लिया है, या फिर सरकार का मेल बना? ये तो सरकार के इशारों पर प्रशासन काम कर रहा है। ये तो आप जानते ही हैं, सरकार के इशारों पर सारा काम कर रहा है। देखिए, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता हैं, साफ उनका कहना है कि प्रशासन रोक रहा है और सरकार के निर्देशों पर काम कर रहा है। कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो प्रशासन की भी है। समाजवादी पार्टी के लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के लोगों की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और जाने की जिद जो है वो भी हम देख पा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने रोक दिया है, ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। इस पर और विस्तार से हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो संभल पर सियासी दंगल शुरू हो चुका है। एक तरफ सरकार, प्रशासन ये कह रहा है कि फिलहाल स्थितियों को देखते हुए वहां पर किसी भी दल के नेताओं के जाने की जरूरत नहीं है और इसी के चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तो मुस्तैद की ही गई है। साथ ही साथ धारा 163 भी लागू कर दी गई है और किसी भी बाहरी व्यक्ति के 10 दिसंबर तक वहां पर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं जो जिद पर अड़े हैं और कह रहे हैं कि हम जाकर वहां का सच पता करेंगे और जनता का दुख दर्द बांटकर उसे जानकर सामने लेकर आएंगे, क्योंकि उनकी ओर से बड़े आरोप प्रशासन पर, सरकार पर मढ़े जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी पहले आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा करते हैं। जितने भी लोग आज जा रहे थे, सब लोगों को पुलिस ने वहां पर उनके घरों पर हाउस अरेस्ट करने का काम किया है। हमारे घर पर भी भारी संख्या में पुलिस थी, लेकिन अब दूसरे रास्ते से निकल करके यहां पर आए हैं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहां पर जो घटना हुई थी उसकी पूरी सही जानकारी करने के लिए निर्देश दिया था कि हम लोग वहां पर जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सच को छिपाना चाहती है, इसीलिए हम लोगों को वहां जाने से रोकने का काम हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि वहां पर जाकर के जो 5 परिवार के लोगों की हत्या हुई है उनके लोगों से मिले, जो लोग घायल हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, उनको इलाज मिले, उनको दवा मिले, इसलिए हम चाहते हैं वहां पर जाएं और शांति, अमन, चैन कायम हो। और वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में रजनीकांत वशिष्ठ साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर, संभल पर ये सियासी दंगल कितना ठीक है? राजनीतिक दल होना ठीक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना तक ठीक माना जाता है, लेकिन सर एक जगह पर जहां पर दंगे जैसी स्थिति हो गई थी, जहां लोगों की जान चली गई, खुले में गोलियां चल रही थी, आगजनी हो गई, वहां पर प्रशासन की बात को क्या सिर्फ प्रशासन के फरमान के तौर पर नहीं देखना चाहिए? राजनीतिक दल और सरकार से जोड़ना उसे ठीक है क्या? और क्या सरकार ये ठीक कर रही है कि 10 दिसंबर तक लोगों के जाने पर रोक लगा दी है, क्योंकि अब स्थितियां फिलहाल सामान्य हो गई हैं? क्या किया जाना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? सर अनम्यूट कीजिए पहले, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। रजनीकांत जी की आवाज नहीं मिल पा रही। सर प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी सर बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आई? जी सर बोलिए। सभी को नमस्कार। देखिए गरिमा जी, जनप्रतिनिधि का ये पूरा अधिकार है कि ऐसी घटना अगर कहीं हो जाती है, और खासतौर से उस जनप्रतिनिधि का जो जिसकी पार्टी का सदस्य वहां से सांसद और विधायक हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो जाने का हक तो उस स्थल पर उस पार्टी के सदस्यों को है, उसके डेलीगेशन को है बेशक, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जनप्रतिनिधि या राजनीतिक दल, प्रशासन तो नहीं है वहां पर मौजूद रह करके उस 0 पॉइंट पर स्थिति को संभालने वाली बात तो वो नहीं कर रहा ना। तो अगर प्रशासन कह रहा है कि 10 दिसंबर तक मत आइए, 10 दिसंबर के बाद में आ जाइए, आप अपनी जांच परख कर लीजिए, तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात गरिमा जी, मैंने ये देखा है कि जब भी कभी ऐसी बड़ी घटना किसी जगह पर हो जाती है, तो जो राजनीतिक दल हैं वो सिलेक्टिव हो जाते हैं कि अगर ये एक वर्ग का है तो हम जाएंगे और दूसरे वर्ग का है तो हम नहीं जाएंगे। ये भी ठीक नहीं है, ये गलत मैसेज जाता है जनता के बीच में। हाँ, जहां तक ये है कि जो अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ये डेलीगेशन जा रहा है और उसमें माता प्रसाद पांडे जी जैसे सीनियर अनुभवी नेता हैं, जिन्हें मैं पहले से जानता हूं बहुत अच्छी तरह से, वो बहुत ही संतुलित नेता हैं। अगर वो जाएंगे तो निश्चित रूप से स्थितियों को सामान्य बनाने में मदद मिलेगी प्रशासन को, सरकार को। लेकिन बात वही आती है कि अगर जो स्थितियां आप बता रही हैं कि अब थोड़ा थोड़ा सामान्य होने लगी हैं, दूसरी बात उस घटना के बाद में वहां के आसपास के घरों में बताते हैं कि सब लोग जो है ताले लगा करके चले गए, आखिर तो बात किससे करेंगे वो? या जो बच्चे जिनका जो मारे गए हैं इस घटना में, उनके परिवार के जन भी अगर वहां नहीं हुए तो बात किससे करेंगी? आखिर वो बात करेंगे प्रशासन से करेंगे, वहां के लोगों से करेंगे। तो अगर वो प्रशासन कह रहा है कि 10 दिसंबर तक मत जाइए भाई, 10 दिसंबर के बाद चले जाइए, तो ये जिद भी ठीक नहीं होती। और दूसरी बात, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए राजनीतिक दलों को, मेरे विचार से तो ये। ठीक है सर, यानी कहीं ना कहीं स्थितियों को समझना चाहिए और उसके बाद ही कोई जिद करनी चाहिए। सपा प्रवक्ता हमारे साथ में है शमसी आजाद साहब, उनका रुख करेंगे। शमसी साहब माफ कीजिएगा, मयंक शुक्ला जी हैं। मयंक जी, समाजवादी पार्टी के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि प्रशासन अगर कोई बात कह रहा है तो उसको मान ली जाए। क्या नहीं लगता आपको कि 10 दिसंबर तक इंतजार करना चाहिए और जो स्थितियां हुई फिलहाल कम से कम वो ना बढ़ पाए? देखिए 10 दिसंबर तक इंतजार करने में कोई परहेज नहीं है, मगर जो अत्याचार हो रहा है वहां पे, बेगुनाह लोगों के नाम बढ़ाकर उन पे कार्रवाई करने की जो साजिश षड्यंत्र चल रहा है, और वहां पे जो उत्पीड़न हुआ है उसको जितने दिन में तो सबूत मिटाने का भी काम किया जाएगा। और प्रशासन पे अगर पूरा भरोसा है हमारा, मगर
जो प्रशासन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में काम कर रहा है, देखिए जो सेना होती है, जो फोर्सेस होती हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए होती हैं, मगर उनका दुरुपयोग करने का जो काम है, पुलिस का दुरुपयोग करने का जो काम है, इस सरकार में लगातार किया जा रहा है। तो हम कैसे मान लें कि अगले 10 दिनों में, 12 दिनों में वहां पे जो पुलिस द्वारा या जो प्रशासन द्वारा उत्पीड़न हुआ है, या जो नकली मुकदमे लिखा के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उसके सबूत मिटाने का काम नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ हमारा डेलीगेशन वहां पे प्रेम सद्भाव बढ़ाने जा रहा है, वहां पे जो पीड़ित परिवार है उनका दुख दर्द बांटने जा रहा है। हम वहां कोई भीड़ लगाने थोड़ी ना जा रहे हैं। और इनकी नीयत अगर साफ होती भारतीय जनता पार्टी की, तो वो डेलीगेशन को जाने देते, अपनी निगरानी रखते, अपनी सुरक्षा मुहैया कराते वहां पे, और सबको मिलके वहां पे जो लोग परेशान हैं उनको जब सांत्वना मिलेगी। देखिए, दुख दर्द में जब शामिल होता है कोई भी व्यक्ति, तो हम किसी का दुख कम नहीं कर सकते, मगर सांत्वना देने से कम उनको थोड़ा सा धैर्य मिलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही जनार्दन है, उसमें जनता, अब भाई जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है वो भी इस देश के नागरिक थे। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें आप वो कर लेंगे कि इस जाति धर्म का व्यक्ति सही है, इस जाति धर्म का गलत है। तो जब लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सभी जितनी जनता है देश की, सबके समान अधिकार है, और सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। हम नहीं कहते जो सही है उसे सही कहना चाहिए, जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। जब हमारा डेलीगेशन जाता, वहां पे एक अच्छा मैसेज आता, वहां पे एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनता, जो भी अफरा तफरी का माहौल है वो खत्म होता। जो प्रशासन लगातार, आप बताइए, वहां के वरिष्ठ अधिकारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं जैसे वहां पे पहले से कोई बवाल था। अच्छा, पहले से बवाल था तो आपको तैयारी करके जाना चाहिए था। आपकी एलआईयू क्या कर रही थी, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपने असल में बवाल वहां पे प्रशासन ने होने दिया। प्रशासन ने वहां बवाल में, मुझे तो लगता है कि अगर इसकी जब गहनता से जांच होगी तो उस भीड़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी छुपे हुए मिल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग असामाजिक तत्व भी छुपे मिल सकते हैं। और वहां पे जिस तरीके से भीड़ के जो वीडियो वायरल हुए, वहां पे जिस तरीके से उकसाने का काम करना, और आप ये देखिए जब सर्वे एक बार हो गया फिर दोबारा सर्वे हो रहा है। जब एक बार में बवाल नहीं हुआ तो इन्होंने दोबारा सर्वे कराने का काम किया। आप जब कोई कोर्ट का आदेश होता है, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है, मगर कोर्ट के आदेश के बाद जो प्रशासन का काम है वो ये है कि वहां के जनप्रतिनिधियों को, वहां के वरिष्ठ लोगों को, जिम्मेदार लोगों को बिठाते, बात करते, और उसके बाद अपना सर्वे करते। सब लोग, इस देश का हर व्यक्ति न्यायपालिका का सम्मान करता है। प्रशासन को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए था, तो कोई बवाल नहीं होता, सब चीजें आसानी से हो जाती। वहां पे जो भ्रम फैलाया गया, वहां पे जो अधिकारी द्वारा भ्रम फैलाया, वो बहुत ही घातक है। आरोप है इनकी, कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है। आरोप अभी क्या कहा बीजेपी के प्रवक्ता शमसे साहब ने कि समाजवादी पार्टी के लोगों का तो काम है, क्या इसको पुष्ट मान लिया जाए? ये तो आरोप, आप राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन प्रशासन पर तो विश्वास किया जा सकता है ना, जो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। अभी भी हमने देखा कि हमारे संवाददाता मौजूद है बरेली में, और वहां पर देखिए किस तरीके से जाने की जिद की जा रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस रोक रही है, तो उसकी बात को समझना चाहिए। ठीक है, शमसे साहब कुछ कह रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट कीजिए पहले। बड़े शर्म की बात है, और किस सफाई गोई से जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे थे। अभी कल आपने देखा कि सांसद जी के पिता 1000 लोगों को लेकर, 1000 से ज्यादा की भीड़ रही होगी, लेकर के वहां पर जाते, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, दंगा करवाने के लिए। कौन जा रहा है? अगर प्रशासन को रोकना होता तो उन्हीं को रोक देते। हम कह रहे हैं जब वहां पर ऑलरेडी सांसद आपका है, विधायक आपका है, चेयरमैन आपका है, सारे जिला अध्यक्ष आपके, तो आप यहाँ से ड्रामा करने की कोशिश क्यों करना चाह रहे हैं कि यहाँ से आप जाके वहां क्या कर लेंगे? भाई, जो वहां के लोग हैं, अगर प्रशासन को रोकना होता तो उन्हीं को रोक देते कल कि भाई नमाज पढ़ने के लिए नहीं आइए। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ दर्शाती है कि प्रशासन बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रहा है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की नीयत है कि वहां पर अरे जुमा निकल गया, कैसे जुमे में मुसलमानों ने शांतिपूर्वक नमाज पढ़ ली, ये तो भाई हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, आपके पास में आते हैं। बरेली से हमारे संवाददाता शानू लगातार बने। शानू, हम देख पा रहे हैं फिलहाल वहां पर हलचल काफी तेज हो गई है, क्या स्थितियां हैं वहां पर? ताजा अपडेट क्या है आपके पास में? शानू, आवाज मिल रही है? देखिए, फिलहाल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, काफी तेज हलचल जो है वो वहां पर नजर आ रही थी, और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर एक तरफ पुलिस है जो रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है, जो नेता है, वो लगातार जाने की जिद करते हुए नजर आ रहे हैं। शानू, आवाज मिल रही है आपको? क्या स्थिति है शानू?
लेकिन देखिए आवाज नहीं बन पा रही है, लेकिन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से शुरू कर दी गई है। बोलिए शानू, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ जितने भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं उनके रेप किया गया। सीएम पद के साथ बड़े पुलिस जितने भी उन्होंने रोज दिखा, आप इससे देखिए साफ तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता है वो जाने चाहते हैं, जो समाजवादी जो बड़ी पुलिस है हवाला दिया जाता है। देखिए आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, कमेटी बना दी है, अभी तक हो रहा है जो झंडा खेल हो रहा है उसका पर्दाफाश करने के लिए जाएंगे। पर्दाफाश करने के लिए पूरी जांच हो रही है उसकी? जी नहीं, जांच हो रही है। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी है उन्होंने आगे की जांच हो रही है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं हो रही है। साफ तौर पर अभी बरेली पुलिस लगातार प्रयास कर रही है रोकने का, उनकी किसी भी तरीके से ना बढ़ी जाए। तस्वीर पार्टी के नेता बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो फिलहाल थोड़ी सी बेकाबू होते ही नजर आ रही हैं और साफ तौर पर यहाँ पर रोकने का प्रयास एक तरफ पुलिस की ओर से, लेकिन दूसरी ओर जिद समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की नजर आ रही है। और रजनीकांत जी हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते। रजनीकांत जी, आप देख पा रहे हैं अभी जो चीज आपने कही कि थोड़ा इंतजार कर लेने में क्या हर्ज है, वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की जिद जारी है। मुझे तो ये लगता है कि कभी कभी जो राजनीतिक दल हैं वो जिद करके एक फोटो अपॉर्चुनिटी जिसे कह सकते हैं, मैं तो ढूंढ रहा हूं क्या आवाज वो ऐसे बोले मैं साले सुन पा रहे मैंने कि देखो हम तो तुम्हारे लिए कितना लड़ने को तैयार हैं, सारी चीजें हैं। अब अगर मान लीजिए वो राजनीतिक पार्टी वहां जांच तो नहीं करेगी, जांच करे, पैरेलल जरूर करे, तो उसके जैसे कि अभी बताया शकील जी ने कि वहां पर उन लोगों के एमपी हैं, एमएलए हैं, प्लस चेयरमैन हैं, सारे लोग हैं, वो लोग भी तो निष्पक्ष तरीके से या मतलब अपनी तरीके से जांच कर ही रहे होंगे ना कुछ, तो उन्हीं से रिपोर्ट ले ले पार्टी। लेकिन यह है कि लखनऊ, राजधानी लखनऊ से कुछ लोगों का डेलीगेशन जाके क्या कर लेगा। हाँ, मैं नेता विपक्ष की बात जरूर मानता हूँ माता प्रसाद पांडे जी की, कि वो बहुत अनुभवी नेता हैं, वो जाएंगे तो वो मरहम रखने का ही काम करेंगे। लेकिन बात वही है कि प्रशासन को पहले स्थितियों को सामान्य तो होने दें, प्रशासन स्थितियों को सामान्य तो कर ले, जरूर जाइए। अब ऐसा है कि नेता विपक्ष कोई मामूली तो है नहीं लीडर, उनके साथ भी प्रोटोकॉल चाहिए, उनके साथ भी पुलिस चाहिए, उनके साथ भी सिक्योरिटी का घेरा चाहिए। अब वो सिक्योरिटी का घेरा और पुलिस पहले वहां संभल में स्थितियों को संभाले या वीवीआईपीस को संभाले। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी बात है और थोड़ा सा इंतजार कर लेने में कोई बुराई नहीं है। जिस तरीके के हालात फिलहाल वहां पर बने हुए हैं उनको देखते हुए तो कम से कम समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी समझना चाहिए और साथ ही प्रशासन को भी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वक्त कम है, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संभल में सख्ती एक तरफ प्रशासन की, लेकिन दूसरी ओर जिद समाजवादी पार्टी डेलीगेशन की नजर आ रही है। बरेली में स्थितियां आपने देखी किस तरीके से पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो समाजवादी पार्टी के नेता जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। और संभल में सियासी दंगल लगातार जारी है, भले ही स्थितियों पर प्रशासन ने काबू पा लिया हो। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।